हाँ, तो प्रणाम सर। कुछ आप बताएंगे कि आपने मॉडिफिकेशन जो किया ये क्यों किया और कब किया और क्या आपके मन में ऐसा थॉट आया? जी, आई थिंक कि एवरी आर्टिस्ट हैज सम ड्रीम, सम इमेजिनेशन, सम न्यू थिंग्स टू बी डन, ही थिंक्स लाइक दैट। तो मेरे दिमाग में भी ऐसा कुछ आया कि मैं गायकी अंग यानी गाना और तंत्रकारी अंग यानी इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल टू उनको कंबाइन किया जाए किसी एक इंस्ट्रूमेंट पे। तो ये मेरा विचार था कि जैसे कि हम लोग जो गाना गाते हैं तो उसमें मीड़ होती है, गमक होती है, और विदाउट ब्रेकिंग द नोट वी सिंग। इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि वो ब्रेक हो जाता है, दूसरा स्ट्रोक करना पड़ता है। द साउंड dies very soon. Okay. After one stroke, हाँ, वो फिर sustain is very less. राइट। Usually, the stroking instrument I am talking about. तो इसमें both hands का जो combination होता है वो होता है कि द तो ये जो एक्सप्रेशन होता है ये गायकी कहलाता है। और इंस्ट्रूमेंट का आएगा दर 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 ये चलता है, ये तंत्रकारी अंग बोलते हैं। तो मैंने मतलब humbly I am not claiming that I did something very big or something, but it's a very but big this was like my one. imagination to assimilate the sound and techniques of all the Indian instruments like sitar, sarod, veena, santur, sarangi, all into one. Wow. So that was my dream in 1965. I started dreaming. 65? See, I was. How old were you that time? 15 years. Yeah, very young. Oh my God! And then you did this. Then. So you must be having a lot of disciples also. Yes, all over the world. क्योंकि ये तो जानना सबको, ये तो आगे बढ़ने वाली चीज है। जी, It should all go over on. the- all over the- समझ आते हैं वैसे तो यहाँ एक और generation। आपने तो पूरा मुझे लगता है ले लिया है सारा गुण अपने पिताजी से। ये आशीर्वाद है। और संगीत में हमेशा ये बोलते हैं कि संगीत में परिश्रम नहीं फलता है, संगीत में कुछ और दूसरी चीज काम नहीं करती है, बस एक चीज काम करती है, वो है गुरु का आशीर्वाद। हाँ। और हमारे संगीत में, संस्कृति में कहते हैं कि गुरुर देव, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु और गुरुर साक्षात महादेव, यानी वो वही स्वरूप हैं। और गुरु चाहेंगे तब वो शिष्य अपने आप बजाने लग जाएगा। इसका साक्षात प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूँ। मेरे गुरुजी सामने बैठे हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि वो साक्षी हैं इस बात के कि लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। तो मुझे इस बात से भी बड़ा अजीब लगता है, लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, खासतौर से हमारे क्लासिकल म्यूजिक में, कि अरे कोई फलाने जो है वो उन्होंने इतने 10-10, 20-20 घंटे उन्होंने रियाज किया, ये किया, कोई फलाने कहाँ हो गए, उन्होंने इतना रियाज किया, उतना इतने 10-10, 20-20 घंटे रियाज किया। तो वो क्यों जरूरत पड़ रही है रियाज की? इसका मतलब आपको आ नहीं रही है चीज, और अगर आ भी गई तो आप उसको बजाए चले जा रहे हैं, देन यू आर किलिंग इट। वो आर्ट नहीं है, आप उसको सर्कस बना रहे हैं। तो मैं उसका इस बात को पूरी तरह मैं डिनाई करता हूँ कि म्यूजिक जो है वो घंटों करके ये सब से नहीं होता है। आपको एक चीज अदा करनी है, आपको एक एक्सप्रेशन देना है। You cannot memorize, you cannot practice that expression. म्यूजिक और प्रैक्टिस का कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट पे मास्टरी के लिए आपको थोड़ा समय बिताना पड़ता है, एग्रीड, लेकिन उसको आप इतना मत कीजिए कि वो मैकेनिकल लगे। सही बात है। उसको आप नेचुरल हेल्थ दीजिए।
स्टेज के लिए कुछ छोड़िए, आप सारा कुछ यहीं बजा बजा के, वो घर में बजाने से थोड़ी कुछ होगा। आप क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं स्टेज पे अपने ऑडियंस को, तो उनको भी सरप्राइज कीजिए और खुद अपने आप को भी सरप्राइज कीजिए। राइट, जैसे आपने उस दिन बोला भी था परसों कि सब कुछ मतलब एक्सटेम्पोर है यहाँ पे, एंड इफ मजा आया। रिपीट करा था, रिपीट हाँ। और काफी अच्छा लगा है यहाँ पर आकर। 20 साल हो गए अच्छा। बजाते तभी इतना ज्यादा सुरताल। हर प्रोग्राम में पंडित जी, सलील जी के साथ बातचीत करके हम कुछ न कुछ सीखते हैं कि और नया क्या हम प्रोवाइड कर सकें, नया पब्लिक को क्या अच्छा हम दे सकें। नहीं, वो जुगलबंदी गजब थी आप लोगों की। आज भी है, हाँ आज भी होगा, लेकिन आज भी वही सेम चीज है जो पता नहीं क्या कि क्या होने वाला है वो हमको नहीं पता है कि क्या होगा, और वो उसी समय हमको पता है। ओके, यहाँ हमारे साथ करताल आर्टिस्ट भी हैं। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरु जी के साथ में, सलील जी के नहीं, आपका करताल और आपका स्टाइल जो मेरा यूनिक होता है। तो लेके यहाँ मुझे लेके आए, बहुत अच्छा लगा। और हमेशा उनके साथ में रहता हूँ, लिया मैं जी। और हमारी जाति मंगनिया जाति से, हमें मंगनिया जाति वाले हर बच्चा, हर बड़ी बड़ी गायकर गुरु जी ने बहुत उनको चाहा और आगे तक विदेश विदेशों में लेके गए। सलील जी, पंडित विष्णुमोहन भट्ट जी, उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिलाया। जैसे पद्म श्री अनवर खान, गाजी खान, ऐसे बड़े कलाकारों को गुरु जी ने अवार्ड दिलाया। बहुत धन्यवाद है गुरु जी को, तो आज हमारे हर गैलरी में करा दे। और we are equally grateful to all of you. You have done a great job, the wonderful hospitality. I must tell you, इंडियन जो यहाँ पर हमको जितने भी मिले हमारे भारतीय बहुत, लोग हाँ, इज्जत। बहुत अफेक्शनेट रहे, बहुत हमारा ध्यान रखा, इतना अच्छी हॉस्पिटैलिटी लेके जा रहे हैं, हम अपनी यादें लेके जा रहे हैं। वेरी नाइस। वी हैड 3 concerts और तीनों में बहुत अलग आनंद आया। The virtuosic sage who birthed the ethereal voice of the Mohan Veena, born in 1950 into a lineage steeped in musical legacy and guided by the divine touch of his guru, Pandit Ravi Shankar. Bhatt's journey is one woven with ragas, reverence, and revolutionary soundscapes. A dreamer who dared to reshape sound, he conjured the Mohan Veena, a magical confluence of slide guitar and Indian classical soul, adorned with sympathetic strings that shimmer like moonlight on a river. Through it, he did not merely play music. He whispered to the winds. He sang to the stars. The world paused to listen when he collaborated with Rai Kuda on the Grammy-winning masterpiece, A Meeting by the River, a celestial confluence of East and West, tradition and innovation. With every note, he dissolves borders and births unity. Honored with the Padma Shri and the Padma Bhushan, his music is not bound by accolades, but flows like the Ganga, timeless, healing, and ever-giving. He has enchanted global audiences alongside legends like Bela Fleck, Taj Mahal, and Eric Clapton. Carry the fragrance of Indian ragas to the farthest corners of the earth. A torchbearer of tradition and a beacon of boundless creativity, his lineage continues through his gifted son, Salil Bhatt, and nephew Krishna Bhatt, custodians of a soundscape that is as ancient as it is new. Pandit Vishwa Mohan Bhatt is not just a musician. He is a celestial storyteller, a silent sage who lets his strings speak of devotion, depth, and divine surrender. Created and composed by Pandit Vishwa Mohan Bhatt, Desert Slide stands out as one of the most accomplished and revered ensembles of Indian classical instrumental music and Rajasthani folk.
they believe that only Michael Jackson and Madonna could win those were the years, 31 years back. So it was very difficult to make them believe. So it was my challenge. I couldn't even enjoy the fact that he has won the Grammy because I was more worried about making my friends and my kids and believe. And then I showed them the award and showed them the trophy, and it came on TV and stuff like that. So Meeting by the River is a wonderful confluence of Indian and blues music, which Guruji combined with the blues legend Ry Cooder in America. And let's hear it from the maestro himself.